बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज, हसीना वाजिद का इक्तदार ले डूबा। बांग्लादेशी वजीर आज़म मुस्ताफी मुल्क से फरार होकर भारत पहुंच गईं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का कहना है कि मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज, हसीना वाजिद का इक्तदार ले डूबा। दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वजीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफी भारत पहुँच गयी। कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में हसीना वाजिद ने बिलाखिर इस्तीफा दे दिया। यूं 15 से जारी उनके इख्तदार का खात्मा हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय शहर अगरतला पहुँची। वहाँ से वो भारतीय दारकूमत दिल्ली चली गयी। हसीना वाजिद को मुबैना तौर पर फौज की जानिब से मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया गया था। उन्होंने कौम के नाम तकरीर भी रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसका मौका नहीं दिया गया। हजारों मुश्ताइल मुजाहिरीन शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए। तोड़ फोड़ भी की, जबकि कुछ मुजाहिरीन सामान भी उठाकर ले गए। दूसरी जानिब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब में कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी, हम बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी से मुज़ाकरात में तमाम अहम सियासी जमातें शरीक होंगी। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज में मजमूई हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुँची है, जबकि बांग्लादेशी तलबा ने दारुल हुकूमत ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। 9 मई पर पाक फौज का मौकिफ बहुत वाज़े है, ना कोई तब्दीली आई है ना ही आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। खबर आपको दे, 9 मई पर पाक फौज का मौकिफ बहुत वाज़े। 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। द फर्स्ट थिंग जिसने इस दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वही उसका मकाम हो। अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। और इसका तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, उस जत्थे के अराउंड मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आगे लगाओ, बेजा डिमांड्स पेश करो, और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। और फिर साथ वो जो बैरूनी एजेंडा वाले जो इनके पीछे बैठे हैं, वो भी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नाम पे और जो ये इन्होंने कॉन्स्टेंट्स बनाए हुए हैं, उनके नाम पे इनके हक में आके बोलना शुरू हो जाए। और यही वो तमाशा है जिसको आपने पिछले चंद दिनों में गवादर में देखा, जिसका नाम राजी मुची। ये जो आपकी फ़ौज है, ये किसी ख़ास एक सियासी सोच, एक जाविये, एक ग्रुप, एक पार्टी, एक मज़हब, एक मसलक, उसको तो लेके नहीं चल रही ना। ये तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तरक्की को लेके चल रही है। यहाँ पे एक माफिया है जो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आवाम तरक्की करे और उसकी फलाह बहबूद हो। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जिद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ खड़ी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में एक अहम फ़ैसले और नोटिफिकेशन के ज़रिए कालदम TTP को फितना अल ख्वारिज के नाम से नोटिफाई किया है। आइंदा से इसको इसी नाम से पुकारा जाएगा और इससे जुड़ा हर दहशतगर्द खारजी पुकारा जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये फितना है, ना तो ये कोई तहरीक है और ना ही इसका दीन इस्लाम
और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक। जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दरमियान मुलाकात। दोनों की लॉ एंड जस्टिस कमीशन में नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के अहम इजलास में शिरकत। जराये के मुताबिक अदलिया में केस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए माहिरीन से मुशावरत की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहते हैं। जिन्होंने IPPs के साथ मुआहिदे किए उनके असासे मुंजमद किए जाएं। उधर रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी है। कराची में बारिश, शहर नदी का मंजर पेश करने लगा। बारिश थमने के बावजूद औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बारिश का पानी जमा हो गया। नेफा शुरंगी, कायदाबाद, मलिर 15 मॉडल कॉलोनी में भी पानी मौजूद है। ईसा नगरी कब्रिस्तान के सामने सड़क पर गड़ा पड़ गया है। हस्पताल मालिक और पीटे रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कातिल अपना ही बेटा निकला। मुलजिम गिरफ्तार, दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कयूम पसंद की शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला कराया। जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में तय की। दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया और वकूए के दिन सुबह 9:50 से कार डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की रैकी पर थी। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।